हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है मॉक टेस्ट पे ही। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाया हुआ है जीके सीरीज़ पे, तो उसी का ये थर्ड पार्ट है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी फंडामेंटल राइट जो है, जिसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हमारे क्या है? आर्टिकल 23 एंड 24। ये जो आर्टिकल है ये आता है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। इसमें आर्टिकल 23 में क्या है? तो आर्टिकल 23 में है कि जो बच्चों की ट्रैफिकिंग या ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग की जाती है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, तो उसके खिलाफ ये उसी का आर्टिकल है। और 24 नंबर आर्टिकल क्या है? तो इसमें जो बच्चों से 14 वर्ष के कम के बच्चों से जो काम करवाया जाता है किसी फैक्ट्रीज़ या माइंस सब में, तो उसी का ये आर्टिकल है। तो ये दोनों आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हैं। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 32। अगर हमारे राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट करता है, फंडामेंटल राइट को, तो उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं कानून। तो वो आर्टिकल 32 में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने कोही डिपार्टमेंट वाज मींट टू लुक विच टाइप ऑफ वर्क ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइमिंग में दीवाने कोही नाम का डिपार्टमेंट जो था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, मिलिट्री, रेवेन्यू या एग्रीकल्चर। यानी इन चारों में से किससे रिलेटेड था दीवाने कोही? तो दीवाने कोही जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट था, कृषि से रिलेटेड। और ये अकाल के टाइम में पीड़ितों को अकाल मदद करने के लिए बनाया गया था मेनली। और ये किसानों के लिए एक ऋण प्रणाली, यानी कि जो हम लोग लोन देते हैं उसका भी सिस्टम इनके अंदर था, इसके अंदर। और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने अपनी लाइफ में 2 बड़ी मिस्टेक्स की थी। जो उनका पहला मिस्टेक था कि उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी, और दूसरी थी कि इन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। ये भी उनकी सेकेंड गलती थी, जिनकी वजह से इन्हें बेवकूफ़ या पागल बादशाह कुछ इस टाइप से कहा जाता है। और इनकी टाइमिंग क्या थी? इनके शासन की टाइमिंग थी 1325 से लेकर 1351। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तुगलक वंश के 3rd नंबर के सुल्तान थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्टोरल कॉलेज हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाय। इलेक्टोरल कॉलेज जो हमारे प्रेसिडेंट को चुनती है वो कौन है इसमें से? हेड ऑफ द पार्लियामेंट, गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट नहीं चुनती है, गवर्नर भी नहीं और प्रेसिडेंट भी नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के कुछ इलेक्टेड मेंबर्स चुनते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव्स के भी कुछ मेंबर्स ही चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। तो हमारा 4th आंसर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और ये हमारे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 में दिया हुआ है कि किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। और हमारे प्रेसिडेंट की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वही दिलवाते हैं शपथ। तो फिलहाल करेंट में चीफ जस्टिस कौन है हमारे इंडिया के? तो वो है 48 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट NV रमन्ना। ये करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट थे HJ कानिया, जिनकी टाइमिंग क्या थी? पीरियड 1950 to 51, ओनली फॉर 1 ईयर्स। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस, ये अपने पोस्ट पे बने रहते हैं जब तक कि इनका एज 65 ना हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, हांगुल इज़ द फाउंड इन विच नेशनल पार्क। हांगुल जो है ये जानवर किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगर आपको स्टेट भी पता रहेगा तो आप उससे भी ये टिक लगा सकते हैं। केबुल लामचाओ, सिरोही, दाच्चीगम, गुलमर्ग। तो ये पाया जाता है हांगुल जम्मू एंड कश्मीर में। इसे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है और ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है और ये IUCN के रेड लिस्ट में है, मतलब कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल है। IUCN के बारे में थोड़ा हम जान लें। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 5 अक्टूबर 1948 में फ्रांस में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में नहीं है बल्कि स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड नामक शहर में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके CEO कौन है फ़िलहाल, तो इसके CEO हैं ब्रूनो ओबेरले। ये सब जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ वो आप अपने कॉपी में नोट्स करते जाएं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग और दच्चीगम दोनों आते हैं, लेकिन इसका आंसर सही आंसर दच्चीगम। दच्चीगम नेशनल पार्क में हांगुल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ट्रेड डाटा रिलीज्ड बाय Reuters, which country became India's second largest oil supplier in February 2021। यानी इंडिया को सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर कौन बन चुका है इस साल, तो वो कौन है, ये है USA। इससे पहले सऊदी अरेबिया था लेकिन अब USA है और USA से लगभग हम 48% बढ़ गया है हमारा इंपोर्ट। और सबसे बड़ा ये तो सेकेंड नंबर का हो गया, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है इराक। इराक से हम सबसे ज़्यादा ऑयल मंगवाते हैं और ये वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा सेलर है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर एंड कंज्यूमर। और हमारा देश इंडिया जो है वो इंपोर्ट करने वाला, तेल इंपोर्ट करने वाला यानी अपने देश में लाने वाला तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है और अब कंज्यूमर भी कर सकते हैं, यानी यूज़ भी हम लोग तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा करते हैं वर्ल्ड में। अजंता केव्स इज अ ग्रुप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी केव्स। अजंता केव्स जो है ये कितने केव्स का ग्रुप है, तो ये टोटल यहाँ पे 30 केव्स है, जिसमें से 25 जो है वो है विहार्स। विहार्स मीन्स जहाँ पे जो मॉन्क्स होते थे, मॉन्क्स यानी सन्यासी लोग, वो रहते थे। और 5 में जो है ये चैत्य केव्स है। चैत्य का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रेयर वगैरह किया जाता है। और इन केव्स में कुछ पेंटिंग वगैरह भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हिस्ट्री से है। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स टंका एंड जीतल। दे वर डैश एंड डैश कॉइन्स रिस्पेक्टिवली। यानी इल्तुतमिश ने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था, टंका और जित्तल, और ये दोनों किस मेटल के बने हुए कॉइन्स थे, हमें ऑप्शन के हिसाब से वही बताना है। तो ये जो टंका है, टंका हो गया हमारा सिल्वर, टंका हो गया हमारा सिल्वर, और ये जो जित्तल है ये हमारा कॉपर कॉइन्स। तो सिल्वर एंड कॉपर ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। सिल्वर जो था, सिल्वर टंका, इसकी वज़न थी 125 ग्रेन्स। और इल्तुतमिश पहले किंग थे हमारी कंट्री के जिन्होंने प्योर अरेबिक कॉइन को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। और इल्तुतमिश ने दिल्ली में हौज़े शमसी भी बनवाया है और उन्होंने कुतुब मीनार जो है उसे भी कंप्लीट करवाया था। रिपेयर नहीं करवाया था, कंप्लीट करवाया था। और रिपेयर अगर पूछा जाए तो वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या करवाया था, रिपेयर का काम।
और कंप्लीट करने का काम पूछा जाए कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया था, तो वो हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश जो थे, ये रज़िया सुल्तान जो थी फर्स्ट और लास्ट दिल्ली की सुल्तान, फीमेल सुल्तान, उसी के ये फादर थे इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फर्स्ट सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके ही ये इल्तुतमिश क्या थे, दामाद थे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड 40 years with Abul Kalam, Untold Stories, a book on the life of the former president of India, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो किताब है 40 years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज़, ये APJ अब्दुल कलाम के लाइफ पे है। तो इस बुक को किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है, और उनके पूरे 40 years जो है उसको इंक्लूड किया गया है, उनकी लाइफ को 40 years की लाइफ को इंक्लूड किया गया है इस बुक में। तो इस किताब को लिखा है डॉक्टर A शिवाथानु पिल्लई ने। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इनमें से कौन थे जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड जो थे वो थे टीपू सुल्तान। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड टाइगर ऑफ मैसूर। इन्हें ये मैसूर के राजा थे और इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। और इन्होंने ही रॉकेट का आविष्कार भी किया था। रॉकेट जिसका जो मॉडर्न रूप आज हम रॉकेट का देख रहे हैं, उसका बिल्कुल बेस जो कह सकते हैं वो तैयार किया था टीपू सुल्तान ने। द मिलिट्री मैनुअल फादर मुहज्जिद्दीन वाज कमीशन्ड बाय हिम। फ्रेंच कमांडर इन चीफ नेपोलियन बोनापार्ट साउट एन अलायंस विद द टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से और जो फ्रांस के जो कमांडर इन चीफ थे नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने भी दोस्ती की थी। और इनको मारा गया था ब्रिटिश लोगों के द्वारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। एंग्लो मैसूर वार में इनकी डेथ हो चुकी थी। और ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था, तो 1799 में, और ये 4 मई को मारे गए थे, 4 मई 1799 में सेरिंगपट्टनम नाम के जगह पे। और इनमें से ऑप्शन में तो नहीं दिया है, एक राजा राम मोहन रॉय भी थे जो काफ़ी इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। यहाँ तक कि वे उनके ड्रेसेस को भी पहनते थे, उनके कपड़ों में भी देखा जा सकता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इन्फ्लुएंस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस राजेंद्र सच्चर। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है कि जो राजेंद्र सच्चर कमेटी है वो किन से रिलेटेड है। चलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड, फिलहाल आज का जीके सीरीज़ यहीं ख़त्म होता है हमारा, और नेक्स्ट मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करूँगी रीजनिंग की, रीजनिंग सीरीज़। ये भी 2-3 पार्ट में मैं बनाऊँगी। और तब तक आप हमारे जीके सीरीज़ को देखें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।